डॉक्टर मोहसिन। हेलो। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। हैप्पी दीपावली आपको। सेम टू यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही था कि आजकल जो एमबीबीएस आउट ऑफ करना आपके हिसाब से सही है या नहीं? क्या वहाँ जाना ठीक है? देखो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से आप आज की तारीख में वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। अच्छा सर, कैसे? थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ, हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये डॉक्टर मोहसिन तो डायरेक्ट बेकार क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ को बेकार। मैं सबका नहीं बोल रहा, बहुत से इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हैं जो वहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कोर बहुत कम होता है यहाँ पे। तो कुछ एजेंट टाइप लोग उनको लालच देते हैं कि हम आपका एमबीबीएस वहाँ से करवा देंगे, तो वो आपको सेम है वो, लेकिन सेम नहीं है। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है कि जब वो स्टूडेंट 5 साल वहाँ पे स्टडी करेगा, 6 ईयर है, कहीं पे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, कहीं पे 5 ईयर है, कहीं 6 ईयर, कहीं 7 ईयर्स का है। जब वो वहाँ पे स्टडी करेगा तो उसका क्लिनिकल एक्सपोजर है वो 0 है। तो मेरे हिसाब से वो 30-40 लाख रुपए आप बाहर जाके लगाओ, वो वर्थ इट नहीं है, वो बेकार है। अगर मेरे को एमबीबीएस करनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए मैं इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करूँ, कि गवर्नमेंट कॉलेज की 50,000 रुपये फीस है, उसमें से भी 30-40 हज़ार रुपये तो स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चे को, तो ना के बराबर है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये था, आजकल जो स्टूडेंट एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, क्या वो सही जानकारी दे पाते हैं? मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के व्यू से वो ठीक उन्हें बता पाते हैं, सही से समझा पाते हैं? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है कि जो एजेंट हैं वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, नेगेटिव चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। उनको खुद नहीं पता कुछ, उनको खुद कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ क्या है, उनको सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ से लेना देना है, तो वह है उनका कमीशन। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद बच्चा धूल फाके, बच्चा एमबीबीएस करने के बाद कुछ भी करे, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको फर्स्ट ईयर तक बच्चे से मतलब होता है कि भाई फर्स्ट ईयर में हम बच्चे को किसी तरह भेज दें और हमारा कमीशन मिल जाए हमें कॉलेज से। उसके बाद बच्चा वहाँ फेल हो, ठीक है, बच्चा वहाँ बीमार हो, बच्चे को चाहे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, बच्चे का क्लिनिकल एक्सपोजर 0 हो, उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उनके पेरेंट्स को, बच्चों को, उनके गार्जियन को सिर्फ एक ही चीज़ बताएंगे, एमबीबीएस कर लो, एमबीबीएस हो जाएगा आपका बच्चे का। लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में जो है वो काफ़ी फीस रहता है, इसलिए एजेंट के थ्रू ज़्यादा। देखो, इंडिया में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन देखो हर इंसान को पहली चीज़ तो अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए। सबको पता है कि सबकी कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो पीजी भी करते हैं। पीजी में मिनिमम पीजी आप एमडी रेडियोलॉजी करोगे आप तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का डोनेशन देना पड़ता है आपको। लेकिन जिनके पास कैपेसिटी है, पैसे हैं, तो दे सकते हैं। अब जिनके पास उतने पैसे हैं कि 1 करोड़ लगा के एमबीबीएस करें तो करो, ठीक है, जिनके पास पैसे हैं तो करो। असली बात यह है कि जब ये लोग इंडिया में आएंगे, पहली चीज़ तो इनको एफएमजी का एग्ज़ाम देना होगा, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है एफएमजी का, वो एग्ज़ाम देना होगा। किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 3 साल लग जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सेकंड चीज़ है जॉब करनी पड़ेगी। अब अगर वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो पीजी क्रैक करके पीजी में एडमिशन मिल जाए उसको, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको पीजी में एडमिशन नहीं मिलता है तो जाके पूछो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेजिडेंट का क्या हाल है, जेआर का क्या हाल है, जाके पूछो। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्टर 1000 पे एक डॉक्टर है, 1000 पेशेंट पे। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे 400 लोगों पे एक डॉक्टर, 400 मरीजों पे एक डॉक्टर है, उतना, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है? अभी दिल्ली में वैकेंसी आई थी, 20,000 की पोस्ट आई थी एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे 200 लोग पहुँच गए, तो उतना जॉब सेचुरेशन हो गया है इसमें। तो वो पहले जैसी चीज़ नहीं है। यही मैं देखो, आपको अगर मेडिकल फील्ड में ही कुछ बेटर करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका मन आउट ऑफ जाके सेटल होने का है तो आप एक काम करो, बड़ी बीएससी नर्सिंग करो, उसके बाद आप यूरोप कंट्री भी जा सकते हो। दुनिया भर की यूरोपियन कंट्री जो बुलाती हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको मैं, इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं। हरियाणा का स्टूडेंट है तो उसको एमपी में जाके हॉस्पिटल मिल रहा है, राजस्थान के कोटा में हॉस्पिटल मिल रहा है उसको, किसके लिए? इंटर्नशिप के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ से कर आ रही, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्वांटिटी बढ़ रही है। आप एक बात बताओ मुझे,
अगर मेडिसिन में अगर लोगों की हेल्थ के साथ आप क्वांटिटी बढ़ाओगे और क्वालिटी को कम कर दोगे तो आप बताओ, ये लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, ये लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। मैं सभी लोगों से यही चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर लें। ठीक है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में बेटर करना है तो आप प्लीज़, सबसे पहली आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो इंडिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को अपनी काबिलियत फिर सिर्फ मेडिकल फील्ड में दिखाओ। बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पे आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हो। आप एक अच्छे, बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद आप यूरोप कंट्री में जाके सेटल हो सकते हो, आप वहाँ भी जा सकते हो। आप बीएससी नर्सिंग करके नॉर्थ साइड क्लियर करो, 1 लाख रुपए सैलरी एम्स में, दिल्ली एम्स में। ठीक है, डीएमआर की भी हरियाणा में वैकेंसी आई थी, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च की वैकेंसी आई थी, उसमें 75+ सैलरी है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेडिकल ऑफिसर की नर्सिंग ऑफिसर के बराबर सैलरी होती है, लेकिन इनको क्या लगता है कि नर्सिंग ऑफिसर थोड़ा लो लेवल का। तो ये पहली चीज़ तो हमें सोच बदल ली अपनी। ठीक है, ये हमारी जो सोच है। देखो, हर आदमी का होता है कि देखो, हमारा जो फील्ड है ना मेडिकल फील्ड, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो अर्निंग, दूसरा सर्विस। जी। हम लोगों को सर्विस भी देते हैं और हम पैसा भी कमाते हैं, तो दोनों चीज़ है हमारी। ऐसा आपको कोई सिंगल बंदा नहीं मिलेगा जो सिर्फ सर्विस देगा। जी। ठीक है, आप लोगों की सेवा के लिए आप डॉक्टर नहीं बने, आपको अपना पेट भी भरना है, पैसे ही कमाने हैं। अच्छा डॉक्टर मोहसिन, मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे। जी। अगर इतनी कमियां हैं तो लोग क्यों वहाँ जाते हैं, क्यों गाइड नहीं करते हैं? वहाँ जाना ठीक है, इतना ही अगर जॉब सिचुएशन का है अगर, तो वहाँ पे क्यों लोग सही से गाइड नहीं करते हैं कि जाना ठीक नहीं है वहाँ पे? इसके बारे में कुछ अच्छा, देखो, इस चीज़ का मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। गाइड कौन करेगा? जो पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को वहाँ भेज रहे हैं वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब उनको गाइड कौन करेगा? या तो उनको गाइड एजेंट करेगा। एजेंट को बताना चाहिए कि वहाँ से आने के बाद ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है, इतना स्ट्रगल है बच्चे का। ठीक है, लेकिन वो ये क्यों बताएगा? अगर वो ये बता दे तो फिर कौन इतना पागल है जो वो एडमिशन कराएगा बाहर से एमबीबीएस कराने के लिए? समझ रहे हो बात? तो वो तो सिर्फ अच्छी अच्छी बताते हैं चीज़ें, वो सिर्फ और एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं लोगों को। अच्छा, दूसरे कौन बताएंगे? हम बताएंगे। हम क्यों नहीं बताएंगे? हम इसलिए नहीं बताएंगे, अब क्या है, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, अब आप एक बताओ, मैं डॉक्टर होने के बाद मैं अपनी कमियां कैसे बताऊं लोगों के साथ? ये भी तो समस्या है ना। जी। कोई डॉक्टर इस पे खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी। सबको पता है कि दिक्कतें आती हैं, जॉब सैचुरेशन है, जॉब नहीं है, कैरियर खतरे में है, पता सबको है, लेकिन बताएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद अपने मुंह से बताऊंगा तो फिर ये तो मोटी बदनामी है। यही रहता है ना, लोगों की थिंकिंग तो यही ना। जी। तो दिक्कत सारी यही है। देखो, मैंने हिम्मत करी है, तो कोई इस तरह का सच बोलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। जी। जिस तरह का सच मैं बोल रहा हूँ, मैं इस तरह का सच बोल के लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आगे से ध्यान रखो इस चीज़ का। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर गट्स हैं तो क्यों बाहर जा रहा है, उसको यही नीट क्लियर कराओ ना, उससे यही नीट क्लियर करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सीट लेगा, यहीं से एमबीबीएस करेगा। अगर कोई बंदा एमबीबीएस इंडिया से करता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से करता है, 30-40 हज़ार की फीस होती है उसकी, उसके बाद अगर उसको 50 हज़ार भी सैलरी मिल रही है तो वो भी ठीक है ना। अब 1 करोड़ रुपये आप लगाओगे, उसके बाद आपको 50 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। अब आप बताओ ये वर्थ इट है क्या? ये एक सही चीज़ है। जॉब सैचुरेशन की बात कोई नहीं करेगा। जी। मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है, मैं गुरुग्राम में जॉब करता हूँ, मुझे पता है यहाँ कितना जॉब सैचुरेशन है। जी। पार हॉस्पिटल, उसमें स्टार्टिंग सैलरी 50 हज़ार है एमबीबीएस डॉक्टर की। जी। 50 हज़ार में क्या होगा बताओ, आप ही बताओ। 50 हज़ार में कुछ हो पाता है? इतनी तो एक ममोज वाला भी पर डे के 4-5 हज़ार रुपये कमाता है। जी। ठीक है, क्या डॉक्टर ममोज वालों से गए गुजरे हैं? जी। तो ये बताएगा कौन भाई? ये हम ही तो बताएंगे लोगों को। क्यों लोग भीड़ चाल के पीछे पड़ रहे हैं? क्यों भाई, क्यों सबको डॉक्टर क्यों बनना है? जी। क्या कैरियर सिर्फ डॉक्टर बनने में ही है? क्या आप एमबीबीएस कर बन के ही आपका पेट भरेगा? क्या समाज के लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे? जी। आप किसी भी फील्ड में जाओ, वहां आप बेटर कर सकते हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनका कैरियर बने।
ठीक है, वो बच्चे बाहर ना जा करके यही इंडिया से कोई भी कोर्स करते, उस कोर्स में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते, या फिर अपना कोई बिजनेस सेटल करते। 1 करोड़ रुपये आप MBBS में लगाओगे, सच अपने बिजनेस सेटल कर लो। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।